सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सावधानी की मात्रा यानी कि डिग्री ऑफ केयर क्या चीज़ है और ये क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी नेग्लिजेंस की वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले नेग्लिजेंस वाली वीडियो देखें, उसके बाद में ये चीज़ें पढ़ें क्योंकि ये नेग्लिजेंस के ही अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेग्लिजेंस में जो उपेक्षा है ये बहुत ज़्यादा बार बोला गया है कि भाई उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात बहुत बार बोला गया है। बट यहाँ पर उपेक्षा में बहुत सारे लोगों को भी, आपको भी, और जब आप पढ़ेंगे ये टॉपिक उपेक्षा वाला तो ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है कि भाई सावधानी किस प्रकार से बरती जाए जिससे कि इस टाइप की गलती ना हो। ठीक है, आपके भी मन में ऐसा होगा कि भाई सावधानी की किस प्रकार से मात्रा डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा यही बातें कही गई हैं। ये फर्स्ट वाला जो यहाँ तक जो पॉइंट सब लिखे गए हैं तो यहाँ पर यही बातें कही गई हैं कि जो सावधानी की मात्रा है वो उस प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से खतरा है। अगर खतरा 10% है तो सावधानी की मात्रा भी 10% ही होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन उतना होना कंपलसरी है। अगर 10% आगे खतरा है तो 10% ही आप मतलब सावधानी बरतेंगे तो भी आपका मतलब कि आप एक सही एक कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति में लिया जाएगा। बट अगर आप 10% आगे खतरा है तो आप 5% ही सावधानी बरत रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा, फिर आपको सज़ा दी जाएगी। आपको उसका जो भी हर्जाना है, जो भी बोलते हैं क्षतिपूर्ति है, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें मैं तो आपको 10% करके एग्जाम्पल में बता दिया ऐसे जिससे आप समझ सकें। बट यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जो भी सावधानी है, जिस प्रकार से अगर खतरा अगर अधिक है तो सावधानी भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे कानून में, अगर आप मैंने तो आपको समझ के अपने लैंग्वेज में बता दिया, बट कानून में ऐसा लिखा गया है कि अगर खतरा अधिक है तो सावधानी की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, और अगर खतरा कम है तो सावधानी की मात्रा भी कम होनी चाहिए, जिस तरीके से कि उस खतरे को टाला जा सके, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताऊँगा जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि सावधानी की मात्रा किस प्रकार से डिसाइड की जा सकती है और किया जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट उपेक्षा के अंतर्गत जो भी पढ़ रहे हैं अगर ये ना पढ़ें तो उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें उपेक्षा और किस तरीके से उपेक्षा को हम उपेक्षा से बच सकते हैं। ठीक है, आप एडुकेट हैं तो आपको उपेक्षा से ज़रूर बचना चाहिए, और अगर कोई उपेक्षा किसी अन्य पर्सन के व्यक्ति के ऊपर कर रहा है तो उसको आप प्रोटेक्शन देंगे या फिर उसको आप न्याय दिलवा सकते हैं। तो कैसे आप निर्धारित करेंगे कि उसके साथ उपेक्षा हुआ है या फिर नहीं? इसके लिए सावधानी की मात्रा जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये सावधानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और जो भी कि कौन उपेक्षा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसी के ज़रिए आपको पता चलेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यही है कि यदि कोई व्यक्ति अपने को किसी विशिष्ट रूप में दक्ष घोषित करता है तो वह उपेक्षा के लिए उस समय दायी होगा जब वह पेशे में सामान्य रूप से दक्ष व्यक्तियों के स्तर की सावधानी बरतने में असफल रहता है। ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हैं भाई मैं एक डॉक्टर हूं और आँख का स्पेशलिस्ट हूं। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ें बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए कि जिस तरीके से जब वह पेशे में सामान्य रूप से दक्ष व्यक्तियों के स्तर की सावधानी बरतने में असफल रहा, अगर आप जो सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं आँख का ऑपरेशन करते टाइम, आँख को देखते समय, ठीक है, इस समय जो भी सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं, अगर आप वो नहीं बरत पाते, उस तरीके से आप ऑपरेशन नहीं कर पाते, आँख का ऑपरेशन करना था और आपने आँख का ऑपरेशन किया बट उस व्यक्ति को दिखाई ही नहीं दिया, और आपने उससे चार्ज भी ले लिया, और क्या पता आपने आँख का तो ऑपरेशन किया बट क्या हुआ कि उसके आँख में एक नया प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया आपसे उस ऑपरेशन करने से, वो तो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, एक और उत्पन्न हो गया, या फिर वो ठीक हुआ और दूसरा भी आ गया। तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं, बहुत टाइप का अलग अलग भी केसेस हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पे कहने का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वो यही है कि जिस काम में आप निपुण हैं उसका आपको अगर सर्टिफिकेट दिया गया है, आपने सर्टिफिकेट लिया है, अगर आपको उसमें गलती हो जाती है, अगर आपको गलती हो जाती है उस काम को करते समय, या फिर आप जब करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ऑपरेशन करते समय बहुत सारे आपने देखा होगा केसेस भी आए हैं कि कई डॉक्टरों का जो भी कैंची है वो छूट गया था एक पेट में। ठीक है, एक व्यक्ति के पेट में, बाद में जब उसको गड़ा, या फिर जैसे कि अब कैंची पेट में है तो कभी न कभी दर्द तो होगा ही पेट में, तो बाद में उसने जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि भाई ऑपरेशन करते समय इसके पेट में कैंची छूट गई है।
ठीक है। तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे गलती उस डॉक्टर का है भाई, अगर आप ऑपरेशन करने में निपुण हैं, आपको ये सब ध्यान देना चाहिए ना कि कैंची कहाँ पे रखा है, कहाँ पे नहीं, उसके पेट में छोड़ के चले आ रहे हैं हाँ, हंसने वाली बात है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें, आप जिस चीज़ में निपुण हैं उसमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ें कही गई हैं। बट यहाँ पर एक रिलीफ भी दिया गया है, आप इसको अपवाद भी बोल सकते हैं, जिसको सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है। ये बताया गया कि यदि आपत्ति काल में कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो उसकी दृष्टि में परिस्थिति के अनुसार उचित था, तो वह उसे अपेक्षा के अंतर्गत दायी नहीं माना जाएगा। यानी कि जैसे कि बहुत सारे केसेस देखिए, आपने देखा होगा, वैसे तो आप ट्रेन में चल रहे हैं और अगर आप कोई मतलब सरकारी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाते हैं, आप अगर आप मतलब कि ट्रेन की खिड़की तोड़ देते हैं तो आपसे जुर्माना लिया जाएगा। अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं और अगर आप ट्रेन का जो भी शीशा है, ठीक है, मान लीजिए एसी का ही डब्बा है या फिर कोई और भी डब्बा है, अगर आप उसका शीशा या फिर कोई बल्ब तोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आपसे उसका क्या लिया जाएगा, जुर्माना लिया जाएगा। बट अगर आप मान लीजिए कि आग लग गया ट्रेन में वहीं पे, ठीक है, और तब आप आपत्ति काल वाला खिड़की तोड़ते हैं, तो आपसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उस समय ये नीड थी, उस समय ये ज़रूरत थी, ताकि आप आपत्ति काल वाली खिड़की को खोलकर उस शीशा को तोड़कर आप बाहर निकल सके, अपनी जान बचा सकें। तो इसी टाइप की और भी केसेस हो सकती है, जैसे कि घर, ठीक है, कोई घर है उसमें आग लग गई है, तो फायर ब्रिगेड वाले कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को या फिर कोई महिला है उसको पकड़ के ले करके हाथ में रस्सी के सहारे या फिर किसी और के सहारे नीचे कूद जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पैर में मोच आ जाए, आपको चोट लग जाए थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इस टाइप की चीज़ें, और जिस प्रकार की परिस्थिति है उसके हिसाब से डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो ये देखिए उपेक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि उस समय ये चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी होना भी एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो लॉ में अगर अपवाद ना हो तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता वैसे पे। और बाकी यही अपवाद है कि भाई जो भी आपत्ति काल की स्थिति में भी जो भी है वो थोड़ा सा आपको रिलीफ दिया जाता है। अब ऑपरेशन करते हुए हम देखिए कोई कभी कभी इमरजेंसी भी केस आ जाता है, तो उस समय डॉक्टर लोगों को अचानक से ऑपरेशन करना होता है। वैसे पे जो भी ऑपरेशन का प्रोसेस है वो 2-3 दिन खाए पिए रखते हैं और पानी चढ़ा के रखते हैं, ये सब प्रोसेस होता है। बट आपत्ति काल के समय में तुरंत ऑपरेशन करना होता है। तो ये सब भी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से सावधानी बरती जानी चाहिए और किस प्रकार से नहीं, ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने मतलब शॉर्ट में पॉइंट लिखा है, संविदात्मक कर्तव्य अपकृत्य के लिए बिल्कुल असंगत हैं। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी कर्तव्य हैं वो अपकृत्य के लिए मान्य नहीं होंगे, वो लागू यहाँ पर नहीं होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। और यहाँ पर एक केस है, आप चाहे तो अपने जो टॉड की बुक है उससे भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता भी देता हूँ। डोनोंग बनाम स्टीवेंसन, इस वाद में क्या हुआ था मैंने वैसे पे यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। इस वाद में वादी ने प्रतिवादी द्वारा निर्मित अदरक की एक बोतल शराब पी ली, ठीक है। तो दरअसल इस केस में हुआ यही था कि एक व्यक्ति था जो कि शराब पीने के लिए बार वूर में गया, उसके बाद में वहाँ पर उसने शराब ऑर्डर की, बट उसको शराब के बदले उस बोतल में, शराब के बोतल में अदरक का रस मतलब डाल करके उसके मतलब जो भी है, जो भी वहाँ के सेल करने वाले हैं शराब को, उन्होंने दे दिया उस व्यक्ति को। और उसके बाद में उसने जब पिया तो उसको नुकसान हो गया, ठीक है, रिएक्शन हो गया। अब जैसे कोई भी चीज़ ओवरडोज हो जाती है तो नुकसानदेह होती है। तो जैसे कि अब अदरक तो वैसे पे तो सामान्यतः यूज़फुल है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, बट वो जब ओवरडोज हो गया तो ये नुकसानदेह हो गया और इससे उसको क्षति हुई। तो बाद में उसने केस फाइल किया उस पर्सन के खिलाफ, भाई कि मैं शराब पीने के लिए गया था, तो वहाँ पे शराब ना दे करके हमको अदरक की बोतल दे दी गई, ठीक है, अदरक का रस दे दिया गया। तो वहाँ पर उसको क्षतिपूर्ति दिलाई गई उस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर जो उपेक्षा है, जो गलती है, वो किसकी है, वो गलती किसकी है, उस बार वाले की, उस शराब बेचने वाले की, उस शराब देने वाले पर्सन की, ठीक है। तो इसके बाद मतलब उनके द्वारा इस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलाई गई। आप और भी डिटेल में जानने के लिए आप चाहे तो इस जो भी केस है उसको अपने बुक से, जो भी टॉड की बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दरअसल इसमें यही हुआ था। और एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं जिससे आपको बहुत ही ईजिली ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए सावधानी की मात्रा को डिसाइड किस प्रकार से किया जाना, ये जो एग्जांपल है काफ़ी आपको हद तक बता देगा कि किस तरीके से ये डिसाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई पुरानी बिल्डिंग है और वो गिरने वाली है, ठीक है, गिरने वाली है। तो अब जैसे आप जानते हैं शहरों में तो बिल्डिंग में सभी लोग रहते हैं, ऐसा डिपार्टमेंट बनाकर छोड़ दिया जाता है, उसमें रहते हैं लोग, और बाद में 10 साल बाद, 12 साल बाद, 100 वर्ष बाद, ऐसा भी 50, कोई बिल्डिंग 50 वर्ष बाद,
ठीक है। कोई की बिल्डिंग 80 वर्ष बाद उसको गिरा दिया जाता है क्योंकि वो उसमें रहने लायक नहीं रहता, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, एक मान लीजिए बिल्डिंग है और उसको गिराया जाना है, तो जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि भाई आप इसको गिराइए, ठीक है, कोई कंपनी हो सकता है गिराने वाली या फिर कोई ऐसी प्राइवेट संस्था हो सकती है जिसको ये मतलब काम सौंपा गया कि भाई आप इस बिल्डिंग को धराशायी कर दीजिए, उसको यहाँ इतना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक है। और अब मान लीजिए कि वो गिराती है बिल्डिंग, बट गिराने से पहले उसको क्या क्या चीज़ें करना होगा वो भी उसको ध्यान देना होगा, ठीक है। सावधानी की मात्रा यहीं पर आपको समझ में आएगी क्या चीज़ है, ठीक है। अब गिराने से पहले सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उस बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। अगर कोई पर्सन अब भी उसमें रह रहा है तो उसको सबसे पहले खाली करवाए, ठीक है। खाली करवाने के बाद अब उसके आजू बाजू जहाँ जहाँ तक वो गिर सकती है, जहाँ जहाँ पर उसका पत्थर, उसके ईंट ये सब जा सकते हैं, उस एरिया को खाली करवाए। वहाँ पर मतलब बैरक बनवाएं, ठीक है। बैरक मतलब कि एक रेड जो होता नहीं है, फीता डलवाए कि इस एरिया में ना आए, यहाँ पर बिल्डिंग गिराई जा रही है, आपको चोट लग सकती है, ऐसा नोटिस वोटिस भी लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो ये करवाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं प्रॉपर, और हो सके कि जब बिल्डिंग गिराई जा रही है तो वहाँ पर माइक वाइक भी लगा दे कि भाई अनाउंसमेंट चलता रहे कि भाई देखिए अब बिल्डिंग गिर रही है, जो भी उसके अपार्टमेंट के पीछे हैं वो प्लीज़ हट जाएं, ऐसा भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा और रियल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों ने रियल में भी देखा होगा। तो ऐसी ये जो सावधानी की मात्रा है, जिस प्रकार से खतरा है उसी प्रकार से सावधानी की मात्रा भी होनी चाहिए। अगर वो यही सब चीज़ें नहीं करते हैं, अब जैसे कि बिल्डिंग को एक बार उन्होंने खाली करवा दिया, फिर भी उनका एक दायित्व बनता है कि जब बिल्डिंग गिराई जानी है तो एक बार चेक कर ले कि कोई कर्मचारी तो अंदर नहीं छूट गया है, ठीक है, कोई पर्सन तो गलती से नहीं रह गया है, ठीक है। तो इस टाइप की भी चीज़ें ध्यान देनी होगी जो भी गिरा रहा है, ठीक है, बिल्डिंग को। और अगर वो गिराते समय इन सब बातों का ध्यान नहीं देता है तो क्या होगा कि उसके खिलाफ उपेक्षा, नेग्लिजेंस के चलते केस दायर किया जा सकता है, और जो उसकी भी डेथ होगी या फिर कोई भी पर्सन को कोई जो भी क्षति होगी उसके लिए उसको क्षतिपूर्ति पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बातें हैं, इसी तरीके से जो सावधानी की मात्रा है वो डिसाइड की जाती है। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से डिसाइड करना है। अब जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग गिराने का केस था तो आजू बाजू अपार्टमेंट लगाना था, उसके बाद में वहाँ पे अनाउंसमेंट करवानी थी, लोगों को खाली करवाना था, ऐसे कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे कोई और भी केस हो सकता है, वहाँ पर जो सावधानी की मात्रा है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये परिस्थिति के हिसाब से निर्भर करता है कि क्या सावधानी की मात्रा होगी। बट यहाँ पर जो कोर्ट द्वारा, जो हमारे न्यायालय द्वारा जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि जो जितना खतरा है उसी प्रकार से सावधानी भी बरती जानी आवश्यक है। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से सावधानी की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं एक नए और कमाल की वीडियो के साथ। नेक्स्ट की जो भी टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट की भी सीरीज चालू करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।